हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शिखा आयुषी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ अभी चला गया है, लेकिन करवा चौथ को लेके बवाल अभी तक मचा हुआ है। हमारी प्यारी कामनी सिंह के पीछे हाथ धो के पड़ी है पब्लिक, क्योंकि उनसे जो बोलेगा कि गलतियां की हैं उनकी नज़रों में, हमारी नज़रों में नहीं, उनकी नज़रों में उनको वो गलतियां लगती हैं जो कामनी जी ने की हैं। लेकिन वो गलतियां नहीं है, हम आपको बताते हैं। आज मैं रूबरू करूंगी आपको उस सच से जो कामनी जी के पीछे ये कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो हाथ धो के पड़े हुए हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी को अधिकार है अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने का। लेकिन कुछ रिएक्शन वाले सोचते हैं कि नहीं, लोगों की ज़िंदगी पे उनका अधिकार हो गया है, उन्हीं की तरीके से वो खाएं, उन्हीं के तरीके से बैठें, उन्हीं के तरीके से वो अपने रीति रिवाज करें, उन्हीं के तरीके से वो दिखाएं। उनको जैसे खुशी मिले बस उसकी तरह ही वो कठपुतली की तरह उनकी नज़रों में नाचते और दिखाते रहें। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। अब मैं हूँ, मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीऊँगी, अपने रीति रिवाज को, अपने फेस्टिवल को, अपने व्रत को, कुछ भी होगा मैं अपने तरीके से खुद को अपने तरीके से ही मैं ढालूँगी। दूसरों के कहने से मैं कुछ नहीं करूँगी। हाँ, ये बात होती है कि अगर हमसे कुछ भूल हो जाती है और हमको लगता है कि हाँ भाई ये भूल है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि किसी दूसरे की उंगलियों पे कठपुतली की तरह नाच सकते हैं। तो मैं बहुत टाइम से देख रही थी कि कामनी सिंह के पीछे जो भी हैं, इतना ट्रोलिंग, इतना हाथ धोके पड़े हुए हैं उनकी देवरानी, और वो हमेशा टारगेट करते रहते हैं कुछ रिएक्शन चैनल वाले उनको। जबकि उनकी पूरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, इतना प्यार है उन लोगों के बीच में, ऐसा अच्छी खासी फैमिली है। देखिए, जब कहीं पे दो बर्तन होते हैं तो वो खड़कते ही हैं, ऐसा नहीं होता है। छोटी मोटी नोकझोंक हर किसी के घर में, परिवार में होती है। लेकिन ये है ना, ये सोशल मीडिया है, तो ये सोशल मीडिया पर है, एक्टिव रहते हैं, तो इसी वजह से वो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं और ये बवाल बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जिक्र करेंगे हमारी प्यारी कामनी जी के पीछे जो कि भाई हाथ धो के पड़े हुए हैं कुछ सो कॉल्ड रिएक्शन चैनल वाले, जो उनको गलत बता रहे हैं अपने रीति रिवाज, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ऐसे करके अपमान कर दिया, ये कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ हम बातों पर यहाँ पे हम ध्यान देंगे। तो करवा चौथ का व्रत कामनी जी ने रखा कि नहीं रखा, इस बात पे हम आपको बताएंगे कि हमारी कामनी जी ने ये बात खुद से क्लियर की है कि मैंने विधि की है, पूजा पाठ की है, लेकिन वो सिर्फ अपने मन को, और मेरे जो उनकी जो पड़ोस में थी, जो आंटी थी, उन्होंने उनको बोला था कि तुम, ये पूजा जो होती है वो सुहाग के लिए होती है और कोई भी सुहागन इस पूजा को कर सकती है, उसका पूरा हक है। किसी से फास्ट रखना है, किसी को फास्ट नहीं रखना है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि किसी को व्रत रखें या ना रखें, लेकिन नाम जप करते रहना चाहिए। भगवान को अगर आपको पाना है, हासिल करना है, भगवान को आपको भगवान में आपको लीन होना है, तो आपको नाम जप करते रहना चाहिए। तो इसीलिए ये होता है कि जब हमें अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करनी है, तो ये जरूरी नहीं है जिनके यहाँ पे करवा चौथ नहीं रखा जाता वो भी करवा चौथ का व्रत रखें, या फिर वो विधि भी नहीं कर सकते हैं। तो भाई कामनी जी ने भी वही किया कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए उन्होंने पूजा की। उनके यहाँ पे व्रत नहीं रखा जाता है, उनकी सासू माँ ने पहले ही बोला है कि हमारे यहाँ पे व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने विधि विधान से सारी पूजा की है अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए। तो हमको तो खुश होना चाहिए ना कि उन्होंने पूजा की अपने पति की लंबी उम्र के लिए। इतने प्यार से वो सजी हैं, इतना बार वो इतनी ड्रेसेस इतनी सुंदर वो दिख रही थी, और उनके पति की स्माइल तो बहुत ही, उनको देखने के बाद जब कामनी जी को उन्होंने देखा तो भाई भैया जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो और क्या ही चाहिए एक पत्नी को, जब उनका पति खुश है, सासू माँ खुश है, सब कुछ पूरा परिवार में सुख शांति है। और उन्होंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए उन्होंने जो फास्ट रखा है या नहीं रखा है, वो उनकी मर्जी है, फास्ट रखे या नहीं रखे। आप लोग कौन होते हो उनको ये चीज़ बताने वाले कि आपने व्रत का अपमान कर दिया, ये कर दिया। अरे यार, ये कौन सी चीज़ें होती है कि व्रत का अपमान कर दिया, इसमें कौन सा अपमान है? अरे आप अपने पति के लिए व्रत रख रही हो तो आप रख रहे हो ना उसमें, आपको क्या ही ठेकेदार हो आप, पूरी दुनिया के ठेकेदार हो कि आपने व्रत का अपमान कर दिया, हमारे रीति रिवाज का अपमान कर दिया। सो कॉल्ड ये सब सोच लाते कहाँ से हो?
ये सोच लाते कहाँ से हो कि अपमान कर दिया, ये कर दिया? भाई उनकी मर्जी, वो रखें कि नहीं रखें। और दूसरा कि उन्होंने बिना व्रत के चांद देखा, कि चांद पे आपका जागीर है। चांद चांद को सिर्फ आप ही देख सकते हैं, चांद को पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया में चांद निकलता है। अब आपके घर ही निकलेगा चांद, आपके घर ही निकलेगा, या आप पहरा देंगे उस पे कि आपके सिवा उस चांद कोई ना देख ले? भाई वो फास्ट रखें तब देखें, नहीं रखें तब देखें। और वैसे भी देखिए, जो सोशल मीडिया पे होते हैं पहले ही, व्रत से पहले ही करवा चौथ की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, तब तो नहीं रोकता है उनको कोई, जब करवा चौथ की पहले से ही वीडियो बनना शुरू हो जाता है। और क्या ही बोलते हैं कि जो व्रत नहीं रखते हैं वो चांद को अर्घ नहीं देते हैं, वो चांद को छलनी में नहीं देखते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। क्यों भाई? छलनी में चांद देख लिया, अर्घ दे दिया, जल दे दिया, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? व्रत ही तो नहीं किया है ना उन्होंने, बाकी तो सारे रीति रिवाज किए हैं ना उन्होंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए, बाकी तो सारी पूजा पाठ की है उन्होंने पूरी विधि विधान से। एक फास्ट ही तो नहीं रखा। अगर उनकी सासू माँ ने बोला कि हमारे यहाँ पे नहीं रखा जाता है तो नहीं रखा जाता है, उनकी मर्जी, वो रखें या नहीं रखें। उनकी देवरानी ने रखा है, नहीं रखा है, लेकिन वो उनकी मर्जी है ना। कामनी जी को अगर व्रत नहीं रखना था तो नहीं रखना था, इसमें आप हम कौन होते हैं कि आपको व्रत रखना चाहिए? आपने अपमान कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो भाई अपनी सोच अपने पास ही रखिए और किसी को जीने दीजिए। किसी के घर में इतनी भी फूट मत डालिए कि हर बात पे उस देवरानी जेठानी को ट्रोल कर दो, देवरानी को भड़का दो, इधर जेठानी को भड़का दो। ना जाने क्यों दूसरे के घर में ताक झाक करते हो आप इतना। अच्छी चीज़ें दिखाओ, अच्छी चीज़ें समझाओ, देवरानी हो जेठानी हो, अच्छी चीज़ें समझाओ। जहाँ भूल हो उनको वहाँ पे समझाओ, चाहे वो देवरानी हो चाहे वो जेठानी हो। और रही बात सासू माँ की, हाँ, सासू माँ के पास कामनी जी गई कि मम्मी देखो मैं कैसी लग रही हूँ, तो वहाँ पे सासू माँ ने एक बात मजाक में बोल दी कि भाई क्या बोलते हैं, तुम मम्मी अगर मुझे आप इस लुक में देखती पहले तो बताओ, मतलब पहले क्या होता। उन्होंने बोल दिया कि ज़बरदस्ती लाई गई हो, है ना, उन्होंने ऐसा वर्ड बोल दिया है। तो एक बात बताइए, अगर उनकी सासू माँ ने उनको मजाक में कुछ भी बोला तो इसमें आप लोग कौन होते हो कि हमें बुरा लगा, आपकी सासू माँ ने ऐसे बोल दिया, आपका अपमान कर दिया, ये कर दिया? भाई वो बेटी है उनकी, बहू बेटी समान होती है, और अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो इसमें कौन सा अपमान हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपमान वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है। और रही बात वो सास बहू के बीच की बात है, तो एक सब्सक्राइबर ने कामनी जी को कमेंट किया कि कामनी जी आपको, आपकी सासू माँ ने, आप इतनी सुंदर दिख रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन आपकी सासू माँ ने आपको ये बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनकी सासू माँ ने ऐसा बोला। तो कामनी जी ने ना बहुत ही प्यार से अपनी सासू माँ का स्टैंड लिया, बहुत ही प्यार से उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी सिर्फ मजाक कर रही थी और अब मैं ज़बरदस्ती नहीं लाई गई हूँ, मुझे इधर से ही ऑफ़र गया था, इधर से ही मेरे को रिश्ता गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत ही प्यार से उनको जवाब दिया, मैंने वो कमेंट पढ़ा था। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, आप लोग क्या होते हो, चढ़ाते रहते हो, अभी कामनी जी को चढ़ाना है, अभी उधर निक्की को चढ़ाना है, इधर सासू माँ को। भाई क्यों करते हो ये सब? नहीं करना चाहिए ये सब, ठीक है। और उन्होंने बोला है, खुद कामनी जी ने ये बात क्लियर की है कि उन्होंने कोई भी करवा नहीं लिया था पूजा में। पूजा में उन्होंने कोई भी करवा यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उनकी जो पड़ोसन थी उन्होंने बोला था कि आप करवा ले लो, लेकिन उन्होंने पूजा का सम्मान करते हुए कोई भी करवा नहीं लिया। उन्होंने बोला कि नहीं मैं करवा नहीं लूँगी, मैं ऐसे ही पूजा करूँगी। और रही बात, जब उन्होंने वो पूजा की तब चांद नहीं निकला था, जब वो मम्मी को कपड़े दिखाने गई, पूजा की, चांद तब तक नहीं निकला था, चांद से पहले ही उन्होंने वो पूजा की थी। कोई भी वीडियो में चांद नहीं दिखेगा आपको, आप जाके उनकी वीडियो देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको ऐसा दिखे उसमें जो कामनी जी ने अपमान किया। और रही बात, अगर चांद भी देख लिया तो क्या अपमान कर दिया? चांद पे आप लोगों का हक है, जागीर है चांद आप लोगों की। कोई भी बंदा चांद देख सकता है, चाहे व्रत करे या नहीं करे, कोई भी बंदा चांद देख सकता है, सबको हक है चांद देखने का। तो इस बात में भी कौन सा अपमान होता है? चांद देखना अपमान होता है? चांद देखना अपमान होता है? भाई ऐसे तो दुनिया भर में चांद निकलता है, हर लोग चांद देखते हैं, पूनम का चांद देखते हैं और चांद देखते हैं, हर रोज चांद निकलता है, हम हर रोज चांद देखते हैं।
तो क्या वो अपमान हो जाता है? चांद सिर्फ करवा चौथ वाले व्रत रखते हैं, उन्हीं को चांद देखना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात उनके इवेंट की, इवेंट में अगर वो गई, उनका परिवार खुश है, वो फैमिली के लिए, मनोरंजन के लिए अगर वो वहाँ पे गई, तो आप लोगों को क्यों आपत्ति है? मनोरंजन मतलब इवेंट में भी आपत्ति, उनके व्रत ना रखने से भी आपत्ति, चांद देखने से भी आपत्ति। मतलब किसी बंदे को ट्रोल करने में आप लोग इतना लेवल तक नीचे गिर जाते हैं कि किसी बंदे को किस हद तक आपको ट्रोल करना है, आप लगे रहते हो, लगे रहते हो। ठीक है, आप लोगों को व्यूज चाहिए, भाई व्यूज चाहिए तो आप लोग तरीके से रिएक्शन दो ना, तरीके से रिएक्शन दो, तरीके से वीडियो बनाओ। ऐसे तो होता नहीं है कि आप लोग रिएक्शन दे रहे हो और किसी को नीचे गिरा के आप व्यूज ले रहे हो, या उन्हीं के ऊपर व्यूज लेना है और उन्हीं को नीचे गिराना है। वाह, कहाँ का इंसाफ है रही है? ऐसे क्यों करते हो भाई? अच्छे से तरीके से रिएक्शन दो, तरीके से बोलो। अब ये चांद वाला मुद्दा उठा के बैठ के चांद देख लिया, पूरी व्रत की विधि की, करवा चौथ व्रत का अपमान कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? आप ठेकेदार नहीं हो करवा चौथ के व्रत के कि आप ही रखोगे, कोई और नहीं रखेगा, या रख लिया नहीं रखा, वो उनकी मर्जी। सभी क्रिएटर होते हैं, जितने भी होते हैं, पहले से पहले ही इतना वीडियो बनाते हैं, पहले से पहले ही इतनी वीडियो बना के डालते हैं, तो वो भी अपमान ही हुआ ना। तो आप सब पे बैन लगा दो, सबको रोक दो कि कोई भाई कोई वीडियो नहीं बनाएगा करवा चौथ पे। आपके पति की लंबी उम्र जो है वो कम हो जाएगी, है ना? विधि विधान आपका वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आप ही को राइट है ना करवा चौथ का व्रत रखने का। तो और रही बात भाई, ये तो बात रही उनके हेटर्स की, जो कामनी जी, हमारी प्यारी कामनी जी के हेटर्स हैं। देखिए, मैं बहुत टाइम से कामनी जी को फॉलो करती थी, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अभी ये करवा चौथ वाली बात ना मेरे को बहुत बुरी लगी, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। तो मैंने उस पर सोचा कि चलो भाई बोलना चाहिए, अगर हम रिएक्शन चैनल है तो हमारा उन पर भी बोलना चाहिए। मैं हमेशा सपना पे ही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, किसी भी स्त्री पे बात आई तो हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। और कामनी जी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा नहीं है। उनका स्माइल भरा फेस, जब वो मुस्कुराती रहती हैं, और वो बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है। निक्की भी अच्छी लगती है मेरे को। दोनों देवरानी जेठानी में कोई आपत्ति नहीं है भाई, थोड़ी बहुत नोकझोंक सभी के घर में होती है, सभी के परिवार में ये सब चलता रहता है। और फ्रेंड्स, अभी हमारी जो कामनी जी का है वो सॉन्ग आ रहा है, भोजपुरी सॉन्ग, छठ पूजा पे, छठ पूजा के ऊपर है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। जल्दी से सभी, जब वो सॉन्ग आएगा छठ पूजा पे, तो सभी को ही उस सॉन्ग को बहुत सारा प्यार देना। मनीषा श्रीवास्तव जी का वो सॉन्ग है, उनके चैनल पे आएगा। सभी को उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रील बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और अपना प्यार दिखाना है हमारी कामनी जी को, ताकि वो सॉन्ग भाई ट्रेंडिंग में जाना चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और मैं कामनी जी आपसे यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों की बातों पे ना आप ध्यान मत दिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए अपने फैमिली में। और आपके जो हस्बैंड है ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। जो भैया हैं, बहुत ही प्यारा नेचर है उनका, हमेशा सबको सपोर्ट करना, फैमिली को बना के रखना, सब फैमिली को जोड़ के रखना। और आपकी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुएं जो होती हैं ना, दो दो बहुएं जब घर में आती हैं तो थोड़ा बहुत बहुएं आपस में कंपेयर कर ही लेती है कि मम्मी इसको ज़्यादा प्यार करती है, मम्मी इसको करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक सास के लिए बहुएं दोनों ही ज़रूरी होती हैं, दोनों को ही प्यार होता है। बस थोड़ा बहुत भाई सभी के में हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सासू माँ से नोक झोंक हो गई या देवरानी से हो गई, ये सब सबकी फैमिली में चलता है। बस आप अपनी फैमिली को, दोनों सास भी, बहू भी, देवरानी भी, सभी को अपनी फैमिली को जोड़ के रखना। लोगों की बातों पे ध्यान मत देना। लोगों का काम है आग लगाना, वो लगाते रहेंगे, लेकिन आप लोग अपनी फैमिली को बिल्कुल एकदम से जोड़ के रखिए, संजो के रखिए। आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपका प्यारा सा परिवार है, और आपकी फैमिली में कोई कमी नहीं है। बहुत प्यारी फैमिली है। आज के टाइम में तो जॉइंट फैमिली मिलती भी नहीं है, लेकिन आपकी जॉइंट फैमिली है, बहुत अच्छी लगती है। आपकी देवरानी भी बहुत अच्छी हैं, छोटी मोटी मनमुटाव सब में चलते रहते हैं। तो कामनी जी, मैं यही बोलूँगी, आप बस अपना ध्यान रखिए और अपने काम पे ध्यान रखिए। ये लोगों की फालतू की बातों पे ध्यान मत रखिए। और करवा चौथ के लुक में आप बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। किसी को निराश नहीं किया है। सब आप जितने भी आपके जो आपको प्यार करते हैं, आपके सब्सक्राइबर है, आपकी ऑडियंस है, सबको आप बहुत अच्छी लगी। और इसी के साथ मैं ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ भाई, अगर आप लोगों को, मेरी ऑडियंस को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मुझे बताइए कि मैं ऐसी और रिएक्शन चैनल पे वीडियो बनाती रहूँगी।
देखिए एक ही रिएक्शन चैनल पे रिएक्शन देना सही नहीं रहेगा ना, तो मैं धीरे धीरे सभी रिएक्शन चैनल पे रिएक्शन लाऊंगी। जहाँ पे भी कुछ गलत होगा या कहीं पे मुझे लगेगा कि यहाँ वीडियो बनाना चाहिए, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, बाय बाय।